पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल लगातार चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। इस दौरान कवर्धा पहुंचे बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नक्सली वाले बयान पर पलटवार किया। दरअसल विजय शर्मा ने कहा था कि नक्सल सिर्फ बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। इसके जवाब में भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग सरकार में थे तो 3 भाजपा के कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने मारा, तो ये बोलते हैं ये टारगेट किलिंग हो रहा है। 5 साल में 3 और ये 3 महीने में 3 भाजपा कार्यकर्ता को नक्सलियों ने मार दिया। तो गृह मंत्री हैं आप, आपसे संभल नहीं रहा है। इसी कवर्धा में 13 हत्याएं हो गई, 23 बलात्कार हो गए, दर्जनों और प्रकरण हो गए। आपसे कवर्धा भी नहीं संभल रहा है, न प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल रहा है। राजधानी में रोज आए दिन चाकूबाजी हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज शिकायतें आ रही है। आपसे संभल नहीं रहा है, आप तो विष्णु भोग लगाने में लगे हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने ईवीएम वाले बयान पर भूपेश बघेल पर निशाना साधा था और कड़ी चुनौती दे डाली थी। इसका भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जवाब दिया और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। उसमें उन्होंने लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने नोटा सहित यदि 384 प्रत्याशी नाम वापसी के बाद भी बच जाते हैं तो फिर ईवीएम में चुनाव कराना संभव नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है। तो इसमें संवैधानिक बात कौन सी बात कही? जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसी कह रहा हूँ, और ये जनता को बता देना मतलब अपराध हो गया है। और इसमें डरने वाली क्या बात है? उसको ज्ञान नहीं है तो देख ले उसको। भूपेश बघेल के मैदान पर उतरने से राजनांदगांव लोकसभा सीट का जो रण है वो काफी रोचक हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि भूपेश बघेल इस चुनाव में अपनी साख बचा पाते हैं या नहीं। कवर्धा से वेदांत शर्मा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।